वेलकम लीडर्स। सबसे पहले मैं आशा उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस हमारे बीच में जितने भी लीडर्स हैं सभी लोग बेहतरीन तरीके से सुन पा रहे हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए आज के शानदार, दमदार, जानदार सेशन की शुरुआत करेंगे साथियों। उससे पहले मैं हमारे बीच में जितने भी लीडर्स आज प्रेजेंट्स हैं साथियों, मैं सभी तमाम साथियों का तहे दिल से आज के इस मंच पे स्वागत करता हूं। आप सभी लीडर्स का जोरदार तालियों के साथ वेलकम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, यहाँ पे जैसा कि आज की सेशन बहुत ही खास होने वाली है और इसमें हमारे संजय सर, ऑल स्टेट कमेटी के हेड, जैसे कि संस्था से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं और उसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। साथियों, इस मंच से जैसा कि हम लोगों ने एक बेहतरीन कम्युनिटी के ऊपर काम किया, आज उस कम्युनिटी के ऊपर फोकस किया और उस कम्युनिटी से हमें क्या लाभ मिल सकता है, उस कम्युनिटी से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकता है साथियों, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धमाकेदार इनकम, बैक टू बैक इनकम, यानी कि साथियों यहाँ पे आने वाले समय में जैसा कि हमने कहा था आप लोगों को, एक बार जीवन में जिस व्यक्ति ने तेजस फाउंडेशन के मंच पे अगर नेटवर्क को बिल्ड कर वर्थ बिल्ड कर लिया साथियों, ऐसा मंच, शानदार सिस्टम जो कि अपकमिंग टाइम में, आने वाले समय में बैक टू बैक इनकम का यहाँ पे धमाका करने वाला है। इस मंच से आपको वो सारी सुविधाएं मिलने वाली है साथियों जो आपने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म से, किसी थर्ड पार्टी कंपनी से वो जितनी भी सुविधाएं ली होंगी, वो सारी सुविधाएं एक सिंगल मंच आपको देगा और वो है तेजस फाउंडेशन का मंच। यानी कि तेजस फाउंडेशन को अभी तक आपने देखा होगा, एमएलएम इंडस्ट्री के इतिहास में जितने भी हेल्पिंग प्लान आए, आपने सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स देखा, 3x3 का मैट्रिक्स देखा, 4 बार चाय का मैट्रिक्स देखा, यानी कि हमने अभी तक सिर्फ मैट्रिक्स देखा। और जितने भी हेल्पिंग सिस्टम आपने देखे, हेल्प के नाम पे एक संस्था के जो क्या बेनिफिट्स होते हैं वो लोगों तक जो पहुंचाए जा सके, उसमें साथियों बहुत कम संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिन्होंने संस्था लेवल पे लोगों को बेनिफिट दिया होगा। साथियों, यहाँ पे ये जो मंच है तेजस फाउंडेशन का, जिसको एआईजीसीएल प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है साथियों, यहाँ पे यह संस्था आपको क्या क्या दे सकती है, जैसे कि हमारे संजय सर ने लगातार आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखते हुए हर बार बताया है। देखिए, नेटवर्क कभी भी टूट सकता है, इस चीज के लिए आप पहले तैयार रहें। हमने ना जाने कितनी कंपनियों में नेटवर्क बनाया और वो नेटवर्क टूटा, ना जाने कितनी कंपनियां आई, कितनी कंपनियां चली गई, उस कंपनियों के कारण एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, या हमारा डिसीजन गलत हो सकता है, या हमारा फैसला गलत हो सकता था, या हमारा कुछ ना कुछ उसमें इस तरीके की इनकम छुपी थी जो कि कम समय में हमें करोड़पति बनाने के लिए हमने उसका चुनाव किया होगा। लेकिन कम समय में करोड़पति बनाने वाली कोई कंपनी नहीं होती है साथियों। देखिए, हमारे उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकते हैं। आज लोग कहते हैं कि सर हमसे नेटवर्क नहीं बनता है, वहीं पे आज नेटवर्क की ताकत, जिसने लोगों को मिलेनियर बनाया, दुनिया का ये वो मंच है। नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करते हैं, नेटवर्क बनाने की बात करते हैं। नेटवर्क दोस्तों टाटा, बिरला, अंबानी सब बनाते हैं, सबके पास नेटवर्क है। बट वो नेटवर्क किस तरीके का है, समझ पा रहे हैं? आज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर एक व्यक्ति के मोबाइल में है, लेकिन हमने देखा है साथियों कि हम उसके जाने अनजाने में उसके फिक्स परमानेंट ग्राहक है, कस्टमर हैं। तो नेटवर्क किसका है, समझ पा रहे हैं? नेटवर्क इन द सेंस की ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जिससे पूरे जीवन भर इनकम आ सके। और यह तेजस फाउंडेशन का मंच है जो वो इनकम आपको देने जा रहा है, जिस इनकम को अभी तक लोगों के द्वारा, बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा या कंपनियों के द्वारा सिर्फ बताया गया होगा, दिया आज तक किसी ने नहीं है। बट मैं कहता हूं कि ये तेजस फाउंडेशन है, तूफान का दूसरा नाम तेजस फाउंडेशन। एक मंच आपको क्या दे सकता है, इसकी एक झलक आज हमारे ग्रेट लीडर, वन ऑफ द स्टेट के कमेटी हेड संजय चौहान सर
प्रस्तुत करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, बाद में वन बाय वन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आने वाले समय में मतलब एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट और किस तरीके से हम उसके बेनिफिट्स लेंगे। और हर एक लीडर ले सकते हैं बेनिफिट, हर एक नेटवर्कर जो भी अपने जीवन में काम करके अपने नेटवर्क को डेवलप किए अभी तक। जैसे कि मैंने फोन पे गूगल पे का एग्जांपल दिया, आज इस संस्था के अंदर, सिस्टम के अंदर जो लोग जुड़ेंगे आपके साथ, इससे आजीवन पैसा बनाया जा सकता है। आने वाले समय में लाइफ लॉन्ग तक पैसा बनाया जा सकता है, एक विरासत क्रिएट की जा सकती है। हम विरासत की बात करते हैं। तो आप समझ पा रहे साथियों? तो वन बाय वन वो कौन कौन सी इनकम रहेगी और कैसे उसके लाभ मिलेंगे एक एक करके, वो सारी चीजें हमें आने वाले सेशन में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते हुए दिखेंगे। और साथियों, जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा एक एक लाभ आप तक पहुंचेगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल कुछ दे देता हूं, उसके बाद संजय सर को इनवाइट करेंगे। साथियों, जैसा कि तेजस फाउंडेशन के मंच पे हम लोग सवाल आपके जवाब हमारे, हम लोग जिस तरीके से एक प्रोग्राम करते हैं, Q&A सेशन करते हैं और लोगों के सजेशंस हम लोग मांगते हैं और उस सजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है तेजस फाउंडेशन के मंच पे। समझ पा रहे हैं? ये आपकी आवाज को फॉलो करता है। एकमात्र सिस्टम पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा है जो आपकी जो रखी गई बातों को फॉलो करता है कि आपने जो कहा उस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो साथियों, गूगल पे, फोन पे जिस तरीके से अपना एक नेटवर्क क्रिएट किए उस तरीके का नेटवर्क आपका बनने वाला है। अभी तक हमने जो किया है ये 0.1% है। अब जो करेंगे, लोग आते हैं, 100 रुपए से जुड़ते हैं, चले जाते हैं। उनकी सोच क्या होती है, उनकी मानसिक सोच किस तरीके की होती है? जो लोग काम नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। लेकिन काम वो कहाँ करते हैं जहां पे 100 रुपए लगा के 200 रुपए तुरंत मिल जाए? क्या ये पॉसिबल है? दैट इज इम्पॉसिबल। बट लोगों की मानसिक सोच ही ऐसी है कि 2 महीने 3 महीने सिस्टम चला, हमने उसमें थोड़ा सा कमा लिया और अपनी फेस वैल्यू को जीवन भर के लिए खराब कर लिया। उसके बाद हमने कह दिया कि नेटवर्क इंडस्ट्री बेकार है। साथियों, यहाँ पे एक मौका दिया जाता है, जिस व्यक्ति की भी फेस वैल्यू खराब हो चुकी है, इस मंच का इस्तेमाल करके आप वापिस से सुधार कर सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई सिस्टम, ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसमें थोड़ा सा बदलाव करके वापिस से इम्प्लीमेंटेशन ना किया जा सके। तो ये मंच की ताकत है, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं मार्केट में, और क्या आपको मिलेगा इसके ऊपर हम लोग चर्चाएं करेंगे। और आने वाले समय में एक एक बेनिफिट्स के आपको लाभ क्या मिलेंगे और उसका जितना भी यूटिलाइजेशन होगा आपके माध्यम से डिलीवर होगा, चाहे आने वाले समय में आप इसी मंच से रिचार्ज भी कर पाएंगे। यूटिलिटी सर्विस कहते हैं। बहुत सारे लोग बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में अलग अलग कंपनियों के माध्यम से लोग बीमा करवाते हैं। आप कल्पना करें कि ये मंच आपको अगर ऐसा ऑफर दे दे कि आपके माध्यम से वो बीमा डिलीवर हो जाए, उसका कमीशन हर महीने आपको आता रहे, किसी ने रिचार्ज कर लिया उसका कमीशन आता रहे। तो साथियों, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है, जानकारी का अभाव है। यह मंच आपको लगातार नॉलेज देता रहेगा। जैसे अभी सूर्य योजना पे चर्चा चल रही थी, स्किल डेवलपमेंट पे चर्चा चल रही है। यानी कि आपके क्षेत्र में, आपके घर में मान लीजिए आपके 2 बेटे हैं, तो उनके स्किल डेवलपमेंट को लेके संस्था क्या कर सकती है? ऐसे बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं जिनके साथ आप तो जुड़े ही हैं, साथ में आपका पूरा गांव जुड़ सकता है, पूरा समाज जुड़ सकता है, पूरा स्टेट जुड़ सकता है, और मैं कह रहा हूं पूरा हिंदुस्तान जुड़ सकता है। यानी कि हमारे घरों में आपने देखा होगा रेगुलर बेस पे बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो जो सर्विसेज, जो सेवाएं हैं, ये फाउंडेशन, ये मंच आपको दे सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के पास ताकत है, इसका फुल यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे और आने वाले समय में एक विरासत जरूर क्रिएट करेंगे। नेटवर्क आएगा, नेटवर्क टूट जाएगा, नेटवर्क चला जाएगा, बट आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की जो जरूरी चीजें हैं, जो कि करना ही करना कंपलसरी है, और वो सारी चीजें इस मंच के माध्यम से आपको डिलीवर कर दी जाए, आप यकीन मानिए कि 135 देने वाला व्यक्ति आने वाले समय में 21 प्रकार से इनकम दे सकता है आपको। ये बहुत कम मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं।
लेकिन एक एक चीज पे हम काम करेंगे। पहले ट्रेनिंग पे काम करेंगे। आपकी ट्रेनिंग होगी। किसी भी फील्ड में कोई भी लाभ आप तक पहुंचाया जाएगा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, गाइडलाइंस क्या फॉलो करना है। और उसी नेटवर्क पे आप ये चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, लोग आपके साथ जिंदगी भर कनेक्ट रहेंगे और उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। चलिए अभी फिर लिस्ट की चर्चा करेंगे आने वाले समय में। एक एक प्रोजेक्ट जो जो हमारा इम्प्लीमेंट होगा साथियों, वो आप तक कैसे पहुंचेगा, उसके क्या क्या लाभ रहेंगे, ये आने वाले समय में मैं आपको बताते रहूंगा। तो आप लोग तैयारी जोरदार कर लीजिए कि ये मंच आपको क्या दे सकता है। मैंने कई मीटिंग्स में कहा था कि लोगों को संस्था के साथ जोड़े। आप लोगों को संस्था के साथ जोड़ रहे हैं, संस्था के साथ इन द सेंस कि संस्था के पास जो जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा काम कर सकता है साथियों जिनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट क्या हर एक एनजीओ डिलीवर कर सकती है? नो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके की प्रोफाइल इस संस्था की है, इस ऑर्गेनाइजेशन की है, और ये जो चीज आपको दे सकती है, दुनिया की कोई ताकत आपको डिलीवर नहीं कर सकती। तो साथियों, सबसे पहले मैं हम कौन कौन सी इनकम का हिस्सा आने वाले समय में बनेंगे, इसकी चर्चा करने के लिए हमारे ऑल स्टेट कमेटी के हेड संजय सर को बुलाना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, अगर वॉइस सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योर माइक। धन्यवाद सैम सर। जी वेलकम वेलकम सर, वॉइस आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। जो भी सर्विसेज हैं सर, आप अपनी बातों को रखें, डिलीवर करें, और आने वाले समय में मैं उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, अच्छी बात है। दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम संजय चौहान है और मैं ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग के स्टेट कमेटी के हेड पद पे कार्यरत हूँ। और जहां तक शुरू से बताया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, जानकारी आपको प्राप्त भी हो रही थी, जानकारी दी भी जा रही थी कि आप इस सिस्टम के माध्यम से आप अपनी एक विरासत क्रिएट करेंगे, जिस पे हम लोग बारी बारी से इस पे चर्चा भी किए हुए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बहुत से जगहों से आप जुड़े होंगे। हर इंसान के अपने एक सपने होते हैं और उस सपने की पूर्ति के लिए अथाह मेहनत अथक प्रयास करता है। अथाह मेहनत करने के बाद भी, अथक प्रयास के बाद भी वो अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है और पूरी जिंदगी गुजार जाता है। वजह ये होता है कि उसके अंदर हुनर था, उसके अंदर काबिलियत थी, मेहनत करने का जज्बा भी था, लेकिन माहौल नहीं मिला। और ये ऐसा समाज में देखा भी जाता है कि आपके पास हुनर भी है, अथक प्रयास भी किया, जुनून भी था, लेकिन अगर माहौल नहीं मिलता है तो हमारी जो है हुनर हमारे ही अंदर छिप के रह जाती है और जिंदगी हमारी जवानी से बुढ़ापे पे और बुढ़ापे के बाद जिंदगी चली जाती है। आए थे कुछ करने के लिए और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हर इंसान की ये सोच होती है कि मैं दरिया पे कब्जा कर लूं, लेकिन दरिया के कुछ बूंद, कुछ बाल्टी, कुछ पानी ही निकाल पाते हैं। दरिया पे कब्जा तो कुछ लोग ही कर पाते हैं। वजह क्या है? उनके अंदर क्या एक्स्ट्रा था? एक्स्ट्रा नहीं था। उसके अंदर केवल एक चीज एक्स्ट्रा था, और वह चीज था माहौल का। हर इंसान के अंदर एक सोच होता है। उस सोच को एक संगठन का जब रूप दे दिया जाता है तो पावरफुल बन जाता है। बचपन से हम लोग कहानी सुने होंगे, अकेले लकड़ी को तोड़ पाना बहुत आसान है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। उसी तरीके से जब सिस्टम की लॉन्च की गई और शुरू से आप सभी को, हम सभी ने बताया कि यहाँ से आप एक विरासत क्रिएट करेंगे। विरासत का मतलब ये हुआ कि हमारे दादाजी ने जो किया वो पिताजी भी कर रहे हैं, पिताजी ने जो किया वो हम कर रहे हैं और हमारे बाद हमारा जनरेशन करेगा। करना का मतलब हुआ कि वहां से हमारी रोजी रोटी के साधन के साथ साथ भविष्य में एक मजबूत स्थिति मजबूत हो रही है। इसलिए हम उस विरासत पे समय, धन, श्रम सब चीज लगा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग जाने अनजाने में जो तेजस फाउंडेशन के बैनर तले आ चुके हैं, किसी का सोच डेवलप हो चुका है और किसी का सोच डेवलप नहीं हुआ है। तो आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा संगठन की सोच के अनुकूल। हम लोग शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि केवल आप नेटवर्क बना लीजिए, केवल आप नेटवर्क बना लीजिए। सिस्टम आपको इतना चीज दे देगा, इतना चीज दे देगा कि आपको न दाएं झांकने की जरूरत पड़ेगी, न बाएं झांकने की जरूरत पड़ेगी। झांकने का इन द सेंस कहने का मतलब है किसी अन्य काम को, इनकम को करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम में आप
आपको बार बार कहा जा रहा है कि तेजस फाउंडेशन तो मात्र एक झांकी है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। पूरा पिक्चर बाकी इन द सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस से अभी समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि हमारा लेवल इनकम है, वर्किंग इनकम है, बूस्टर इनकम है, एमबीआर इनकम है, तेजस का जो प्लान है, तेजस के प्लान तक ही सीमित रह जाएंगे, लोगों से लोगों तक जोड़ने तक ही स्थिर रह जाएंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यहाँ से विरासत क्रिएट करेंगे। विरासत क्रिएट का मतलब हुआ, विरासत इन द सेंस बरगद का वो वृक्ष जो जब नन्हा सा रहता है, बीज के रूप में अंकुरित होता है, तब तक तो कोई देख नहीं पाता है। लेकिन एक समय अनुसार जब वो बड़ा वृक्ष बन जाता है और उसकी टहनियों से एक मामूली सा धागा सा दिखने वाला एक जड़ निकलता है, धरती को पकड़ता है, फिर वहां एक तना का रूप ले लेता है, पता ही नहीं चलता है। आने वाले भविष्य में इसका जीता जागता उदाहरण है कोलकाता में बोटानिकल गार्डन। वहां लगभग 300 साल पुराना बरगद का वृक्ष है, लेकिन मेन जड़ का पता नहीं है। उसी तरीके से आपके इस काम में भी उस बरगद का एक रूप लेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ से किससे कितना पैसा कमा रहे हैं। अंतोगत्वा सबका ध्येय होता है कि पैसा बनाए, मान सम्मान पाए, प्रतिष्ठा पाए, शक्तिशाली बने, पावरफुल बने। सबका ये उद्देश्य होता है, आपका भी है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो। हर इंसान का ये ध्येय है कि मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊं। और इन सारे चीजों को देखते हुए आप नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क टूटता भी है, नेटवर्क भागता भी है, नेटवर्क आपके साथ परमानेंट रहता भी है। और जियो लोग ये बोलते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सेल्स करने का चीज है, लोगों से लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों के पास जाने का काम है, लोगों को कुछ बेचने का काम है। तो दुनिया का हर एक सेक्टर का हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, अपने चीजों को बेच रहा है। वकील अपने हुनर को बेच रहा है, डॉक्टर अपने हुनर को बेच रहा है, किसान अपने फसल को बेच रहा है। जिसको भी गौर से देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं चीजों को सेल कर रहा है। हम लोग क्या है, लोगों से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यदि आप इसको जोड़ने में सफल हो गए तो आपको यहाँ से इतना पावरफुल स्ट्रांग चीज मिलेगा जिससे आप कल्पना अभी नहीं कर सकते। आपको दूसरे के नजरों से देखना पड़ेगा। दूसरे को नजरों से देखना इन द सेंस, जब तक हमारी समझ उस सब्जेक्ट पे नहीं होती है तब तक हम किसी और से सलाह लेते हैं, उस चीज के अनुकरण करते हैं। जब तक हम अपने पैरों पे नहीं चल पाते हैं तब तक हम दूसरे की उंगलियों के सहारा लेके चलने का काम करते हैं। यही है उद्देश्य। तो संगठन में आपको अभी तक 3 से 4 इनकम समझने में आया हो। पहला आप देख रहे होंगे कि सिस्टम के अंदर जितने भी लोगों को जोड़ते हैं यानी लाते हैं, तो उससे आपको 100 रुपया प्राप्त होता है, यानी एक तरह का वर्किंग इनकम है। वर्किंग इनकम कहने का मतलब मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता। मुफ्त में मैं क्यों बोलते ही जाऊं तो एक समय के बाद मुझे सांस लेने के लिए नाक पे मुंह पे जोर देना पड़ेगा। यानी एक सांस बाहर गया तो एक सांस हमारा अंदर आता है। यानी जिंदगी में कुछ भी मिलता है उसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है। तो जो आप कीमत यहाँ चुकाते हैं उसके एवज में आपको मुआवजा मिलता है। जितने भी लोगों को आप जोड़ते हैं उस जोड़ने के एवज में आपको पैसा मिलता है। जोड़ते क्यों हैं, इस क्यों जोड़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक आप जाने अनजाने में व्यवहारिकता में जुड़े थे, व्यवहारिकता में जोड़ने का काम किए थे। अब आप एक उद्देश्य के लिए, एक सोच के लिए, एक शक्ति के लिए, एक विचार के लिए, एक संगठन के लिए काम करेंगे। और वो क्या है, जब जितने भी लोगों को आप जोड़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ते हैं, किसान है तो हल चलाते हैं, डॉक्टर है तो ऑपरेशन करते हैं, वकील है तो वकालत करते हैं, वो काम है। तो आपका यहाँ पे काम है जोड़ना। क्यों जोड़ेंगे, इसके बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्किंग इनकम बोले कि जितने लोगों को आप जोड़ेंगे उससे लाभ मिलेगा। वे लोग जब किसी और को जोड़ेंगे यानी टीम का डुप्लीकेशन करेंगे, यानी अपने चीजों का प्रचार करेंगे, तो आपको वहां से आपको लेवल इनकम मिलेगा। जब वही लेवल 4 के मैट्रिक्स में चला जाता है आपका पेमेंट, तो बूस्टर इनकम मिलेगा। उस वही टीम बड़ा होता है तो 11-11 रुपया करके एमबीआर मिलेगा। ये प्लान तो अपना तेजस फाउंडेशन का हो गया। अब आते हैं उससे थोड़ा सा आगे, जो को फाउंडर के रूप में बन के आएंगे 21 लोग, नेशनल लीडर के रूप में आएंगे 101 लोग। ये तो को फाउंडर वाले होंगे।
इससे आगे काम होगा आपकी विरासत का। विरासत बोले तो एक ऐसा काम जिसको छोड़ने का नौबत आपको नहीं आएगा। ये काम जब आएगा, यहीं से आपका चीज तैयार होगा। वो क्या होगा कि आप यहाँ से सिस्टम के अंदर जब सामाजिक गतिविधियों में घुसेंगे, यानी समाज में काम करते करते आपकी नाम, आपकी पहचान जब लोगों के बीच जाने लगेगी और लोग आपको जाने लगेंगे, तो आपको ये दुनिया आपके जुबान से जाने जाएगी, आपके काम से जाने जाएगी, आपके चेहरे से जाने जाएंगे। अभी तक क्या है कि एक नाम के हजारों लोग हैं। तो इसके आगे आपका काम चालू होगा। एक ऐसी इनकम जारी होगी जब आप सेंटर डेवलप करेंगे। सेंटर क्या हो सकता है? सेंटर आपका सिलाई कटाई का हो सकता है, सेंटर आपका शिक्षण प्रशिक्षण का हो सकता है, कराटे का हो सकता है, जूडो का हो सकता है, आपके खेल कूद का हो सकता है। अनगिनत ऐसे काम जो समाज में प्रतिदिन हो रहे हैं, ये सारे काम को आप समाज में जब सेंटर डेवलप करेंगे, तो सेंटर डेवलपमेंट का इनकम अलग होगा। जब सेंटर संचालित करेंगे, उसका इनकम अलग होगा। उसके बाद से आप यहाँ से यही चीज लीडरशिप एक्टिविटी करेंगे, यानी कि आप एक इंजन का रूप लेंगे। तो इंजन का रूप लेने के बाद ये इनकम अलग से होगा। उसके बाद से आपके को फाउंडर का अलग से होगा। ये इनकम बारी बारी से, तो बारी बारी से आते हैं सेंटर डेवलपमेंट इनकम। जब जितने भी सेंटर आपके डेवलप होंगे, चाहे वो शिक्षण का हो, चाहे प्रशिक्षण का हो, ये सारे डेवलपमेंट पे आपके एक चार्ज, एक कमीशन डिसाइड होंगे। वो क्या होंगे कि एक सेंटर आपने ओपन किया, बदले में आपको 10,000 रुपया प्राप्त होंगे। सेंटर संचालित रूप से संचालित होता रहेगा, तो वहां से एक मंथली आपका एक फिक्स हो जाएगा। लीडरशिप इनकम, जे लीडरशिप इनकम क्या होगा कि यदि आप तेजस फाउंडेशन के मीटिंग के लिए राजस्थान जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, आगरा जाते हैं, सारे लोग तो लीडर बनेंगे नहीं, सारे लोग जूम के आदि होंगे नहीं। सब कहेंगे कि ऑफलाइन भी मीटिंग चाहिए, सेमिनार चाहिए, धरातल पे ओपनिंग के लिए किसी को आना चाहिए। तो आपके आने जाने के अलावा आपके प्रोग्राम सेट होंगे। जिस तरीके से आज के जितने भी मोटिवेटर हैं, पैदाइशी मोटिवेटर तो हुए नहीं थे, चाहे वो विवेक बिंद्रा साहब हो, उज्जवल पाटनी साहब हो, चाहे आपके जो भी हो, हर्षवर्धन जैन जी हो, वे लोग आज के डेट में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख 2 घंटे के मीटिंग के प्रोग्राम के चार्ज करते हैं। ये सारे आप भी तो पैदाइशी हुए तो थे नहीं। तो लीडरशिप इनकम अलग से होगा। कॉर्पोरेट इनकम में क्या होगा कि आज के रेट में कई लोग झुझुआ रहे होंगे कि 135 का प्लान है, 135 के प्लान में हम क्या जाएं, किसी को कैसे दिखाएं? मैं अरबपति घराने से हूँ, मैं करोड़ों रुपया इनकम कर लिया हूँ, मैं 4 व्हीलर अचीवर हूँ, मैं मंच का मालिक हूँ, और 135 के प्लान बताने जाऊं? तो कल के डेट में पाइपलाइन में वैसे लोगों का भी ख्याल रख के इसी सिस्टम के तहत, जिस तरीके से आज 11 रुपया का प्लान दिया गया है, यानी कि लाल कार्ड, पीला कार्ड, जो भी राशन कार्ड धारियों के लिए, उसी तरीके से वीआईपी लोगों के लिए, कॉर्पोरेट लोगों के लिए भी रखा जाएगा। कल के डेट में यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जितना बड़ा जिसका नेटवर्क होगा, जितना बड़ा जिसका नेटवर्क होगा और जितने बार वो लॉग इन करेगा, अगर उसने केवल एक बार अपने साइट को विजिट कर लिया, अपने आईडी को लॉग इन कर लिया, तो आपका कुछ पैसा जनरेट हो जाएगा। कुछ पैसा इन द सेंस रुपया में होगा, पैसों में नहीं। वो रुपयों में हिसाब किताब होगा। वो इनकम, लॉगिन इनकम आपके पास आने वाला है, टेंडर इनकम आपके पास आने वाला है। इस तरीके से बहुत सारे इनकम आने वाले हैं। एक यहाँ पे आप 11 नंबर, अभी मैं स्क्रीन को नहीं देख रहा था, स्क्रीन पे मैं अब देख रहा हूँ। यहाँ पे एक 11 नंबर में दे रहा है कि लिंक जनरेट इनकम। लिंक जनरेट क्या है? इसको लाइजनिंग इनकम बोलते हैं। लाइजनिंग इनकम, आप बड़े अधिकारियों के बीच जाएंगे, कॉर्पोरेट जगतों के बीच में जाएंगे, तो लाइजनर के शब्द एक आता है कि लाइजनिंग, यानी कि किसी काम को लाइजनिंग लाइजनिंग कर लेना, यानी मेल करा देना। दो लोगों के बीच में वो व्यक्ति होता है। इस इनकम के तहत आपके प्रत्येक सदस्य के घर में 5-10 प्रकार से ऐसे इनकम आएंगे जिसकी कल्पना आप आज कर ही नहीं सकते हैं। तेजस फाउंडेशन तो केवल आपको सॉफ्टवेयर देगा। उसमें क्या होगा कि भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो एलआईसी की कंपनियां हो, जीआईसी की कंपनियां, हेल्थ की कंपनियां हो, या वो सारी कंपनियां
जो एज ए स्टॉक मार्केट के फील्ड में काम कर रही है, बैंकिंग फील्ड में काम कर रही है, ये सारे लिंक आप यदि जनरेट करते हैं, कोई एलआईसी कराना चाहता है, जिस भी कंपनी का हो, टाटा का हो, बिरला का हो, एलआईसी का हो, बजाज एलियान्ज का हो, भारतीय एक्सा का हो, पंजाब नेशनल का हो, स्टेट बैंक का, कोई भी, वो सारे सब्जेक्ट आपके थैले में रहेंगे, आपके पास रहेंगे। बीमा कराएगा वो एलआईसी से, उसकी जो कमीशन है वो आपको मिलेगा। बीमा कराएगा वो जीआईसी से, उसका कमीशन आपके पास आएगा। इस तरीके से ये सिस्टम, ये क्या है, लाइजनिंग का काम हो गया, ये कॉर्पोरेट कोड हो गया। पॉलिसी बाजार क्या करता है, कॉर्पोरेट कोड लेके ही तो बैठा है। तो आपकी एक प्लेटफॉर्म से हर प्रकार के एलआईसी का, हर प्रकार के रियल एस्टेट के कामों का लाइजनिंग कर सकते हैं। आपका पड़ोसी दिल्ली में घर लेने जा रहा है, आपका पड़ोसी दिल्ली में फ्लैट लेने जा रहा है, आपका पड़ोसी दिल्ली में फार्म हाउस लेने जा रहा है, आपका पड़ोसी मुंबई में फार्म हाउस लेने जा रहा है। आपको एक क्लिक करना है और अपने आईडी पे डालना है कि आप मुंबई में यहाँ फ्लैट अवेलेबल है कि नहीं। सपोर्ट से आपको सिस्टम मिलेगा, सपोर्ट से आपको गाइड मिलेगा कि यहाँ पे ये मुंबई में अवेलेबल है, ये दिल्ली में अवेलेबल है, ये आगरा में अवेलेबल है। बस ये लाइजनिंग है, और जो मार्केट का रेट है उससे कम रेट में उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि उस शहर के तो आप है ही नहीं। तो ये इनकम आपको वहां से मिलने वाला है। उसके बाद है 12 नंबर में मीडिया इनकम। मीडिया इनकम क्या है, आपको भी पता है कि संस्था के पास लाइव चैनल और आपके डिजिटल चैनल भी है। मीडिया का पावर क्या है, इसके जानने के लिए जो मीडिया के एक्सपर्ट लोग होंगे, मीडिया फील्ड में पत्रकारिता जगत में काम करने वाले लोग होंगे, भले ही वो ईमानदार हो, लेकिन उनको पता होगा कि उनके हर थाने से, हर बड़े ठेकेदार से, हर बड़े बिजनेसमैन से, जाने अनजाने में, टेबल के नीचे से हो चाहे टेबल के ऊपर से हो, जो डब्बा उन्हें उपलब्ध होता है, चाहे वो मिठाई के रूप में हो, ड्रेस के रूप में हो, पैसे के रूप में हो, किसी न किसी रूप में उनको मीडिया सपोर्ट मिलता है पूरे जिले लेवल पे। ये आपको भी पता है, ये बताने का चीज नहीं है। तो कल के डेट में आप ही के यहाँ से, आप ही का बच्चा, आप ही की बच्ची, आप ही की लड़की मीडिया सेक्टर में आएंगी, उनका एक मीडिया का अलग इनकम होगा, एक अलग पावर होगा। इस तरीके से आप एक पंथ कई काज कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट, आज भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे गूगल कर सकते हैं आप लोग, ये प्रोजेक्ट भी आपके हाथों में आने वाला है। ये सेंटर का रूप भी लेने वाला है। सेंटर चलाने का अलग लाभ, सिखाने वाले का अलग लाभ, और सीखने वाले का अलग लाभ, और किसी का एक पैसा नहीं लगा। आप सभी विश्वकर्मा योजना गूगल कर सकते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है। कल के डेट में ये तो हुआ मामूली सा, स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में हम आपके बच्चे को संस्था नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनर के माध्यम से, चाहे वो स्टॉक मार्केट का फील्ड हो, चाहे फॉरेन लैंग्वेज का फील्ड हो, वो सारी चीज जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो संस्था आपको उपलब्ध कराएगी। और जब आपका सिस्टम वहां डेवलप होने लगेगा, तो ऑफलाइन भी सेंटर चलाएगी। इसमें अलग से कुछ करने की बात नहीं है। और आपको ये सब जानकारी होना चाहिए कि एक एनजीओ किस लेवल तक और कौन कौन सा काम कर सकता है। आप सभी बड़े बुजुर्ग भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे। दुनिया के सारे कामों को एक एनजीओ कर सकता है, उड़यन विभाग को छोड़ के, हवाई जहाज वाले विभाग को छोड़ के, हर फील्ड में एक एनजीओ कदम रख सकता है। इस तरीके से कल के डेट में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी मिलेंगे और आपके सिंपल प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। तो ये है सारे चीज। कहने के लिए तो एकमात्र 135 का प्लान है। कल के डेट में यहाँ से इसी 135, इसी डेटाबेस में आपके बहुत सारे चीज मिल जाएंगे। कल के डेट में यूटिलिटी सर्विसेज, जिसमें रिचार्ज होता है, बिल पेमेंट होता है, होटल बुकिंग होता है, ये सारे जो काम, मनी ट्रांसफर होता है, बिजली बिल होता है, ये सारे काम जो है, एक कोड केवल जनरेट करना है और तेजस फाउंडेशन में अटैच कर देना है। एक डेवलपर इस चीज को करेगा और कॉर्पोरेट कोड केवल वहां से ले लेना है, एयरटेल से, जियो से। ये सारे यूटिलिटी काम आप एक ही बैनर तले कर पाएंगे। इसके बाद से आप जब ग्रुप बनाएंगे गवर्नमेंट लेवल पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, वो आपका एक परमानेंट जरिया बन जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जब बनाएंगे, तो वहां पे सरकार आपको मुआवजा देगी, सरकार आपको लोन देगी, सरकार आपको कुटीर उद्योग के ट्रेनिंग देगी सरकार। हम लोग तो केवल नाम के रहेंगे कि हम लोगों ने इस चीज को उपलब्ध कराया है।
और जब यही चीज एक नया रूप लेगा, इससे बड़ा रूप लेगा, तो कल के डेट में आप वहां प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। चाहे वो प्रोजेक्ट मोमबत्ती बनाने का हो, अगरबत्ती बनाने का हो, पतल निर्माण का हो, ऐसे छोटे उद्योग जिसमें गवर्नमेंट लगभग 70 80 90% तक सब्सिडी देती है। बशर्ते आपके पास एक टीम तो होना चाहिए, आपके पास लोग तो होना चाहिए। और इन सबों के आगे जो संस्था का मेन उद्देश्य है, जिस चीज जो छुपा हुआ है, वो संस्था का मेन उद्देश्य है, वो सीएसआर फंडिंग है, जिसमें आपका भी लाभ होगा। संस्था का लाभ तो होगा ही होगा, संस्था का नाम जाएगा ही जाएगा। जिस तरीके से संस्था की तरफ रुझान आ रहा है, कहीं पे कराटे के लिए आ रहा है, कहीं पे शिक्षा के लिए आ रहा है, कहीं पे ब्यूटी पार्लर के लिए आ रहा है, और कहीं पे सिलाई कटाई के लिए आ रहा है। जब जगह जगह पे ये सेंटर चलने लगेंगे, मीडिया में आप छाने लगेंगे, वहां के ब्लॉक प्रमुख, वहां के बीडीओ, वहां के डीएम, वहां के जो नगरों में आप छापने लगेंगे, उन लोगों के नजरों में आने लगेंगे, तब कल के डेट में आप ही के क्षेत्र के, आप ही के नगर के वे सारे लोग जो सीएसआर फंडिंग कहीं चेन्नई वाले को दे रहे हैं, कहीं दिल्ली वाले को दे रहे हैं, कोई विदेशी कंपनी वाले को दे रहा है, वो वहां वो फंडिंग न करके आपको वो फंडिंग करेंगे, यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग को देंगे। उनके पीछे उनका अपना स्वार्थ है, 10 लाख रुपया देंगे, 20 लाख रुपया का कागज लेंगे, जो अपना छूट में उस कागज को लगाएंगे। तो इस तरीके से एक ही छत के नीचे आपको ये सारा चीज मिल जा रहा है। तो सिंपल सा बात ये है दोस्तों, आस क्यों करे उसकी बूंदों पे, जब कब्जा दरिया पे किया जा सकता है। और दरिया पे कब्जा करने के लिए हम लोग एक छोटे से निवेश के साथ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि मैन पावर लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जिसके पास जन है उसी के पास धन है। तो बारी बारी से इन सारे विभागों के, सॉरी, ट्रेनर भी आएंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, वो सरकारी अफसर भी होंगे, आप ही के यहाँ के अधिकारी भी होंगे, आपके घर तक जाके फीता भी काटेंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपको फंड भी देंगे, आपको पैसा भी देंगे, आपको रास्ता भी देंगे। तो इसलिए भाई मेरे, सभी लोग आप अपने संकल्पित हो जाइए, अपने रास्ते पे चल पड़िए। जो भटक रहे हैं वो भटकने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही छत के नीचे एक ऐसा विशाल मॉल है, बिग बाजार है, ऑनलाइन बाजार है, कि एक ही छत के नीचे आपको इन फ्यूचर सब चीज मिल जाएगा। और आपको सभी को पता है, एक राजनीतिक सत्ता और एक कॉर्पोरेट सत्ता, ये दोनों सत्ता ऐसा है, इनकी चाबियों से कुछ भी आप खोल सकते हैं। राजनीतिक सत्ता और कॉर्पोरेट सत्ता, इसकी चाबी से आप कुछ भी खोल सकते हैं, किसी भी लेवल के चीजों को खोल सकते हैं। और ये दोनों का जमावड़ा है, इन दोनों का जमावड़ा है तेजस फाउंडेशन, ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट। बारी बारी हम लोग मिलते रहेंगे, बाकी आप लोग कंटिन्यू कीजिए। उमेश सर, आवाज आ रहा है? यस सर, थैंक यू। संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मैं लोगों को एक बार बताना चाहूँगा साथियों, ये जो अभी आप लोगों के बीच में बताया गया है, जो प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं, ये प्रोजेक्ट्स जीवन को पूरे तरीके से बदलने वाले प्रोजेक्ट हैं। यानी कि तेजस फाउंडेशन का मंच आपको क्या दे सकता है, उसकी झलक आपके सामने सिर्फ प्रस्तुत की गई है। एक कॉरपोरेट लेवल पे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं आने वाले समय में, एक एक प्रोजेक्ट जैसे जैसे हमारे लाइव होंगे उसकी डिटेल जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। आपको इनकम का स्लैब दिया जाएगा। जैसे आज आपको पता है कि तेजस फाउंडेशन के मंच पे आप जो भी इनकम करते हैं, वो इनकम कैसे काम करती है। दो लोगों को हमें लाना होता है, दो लोगों से हमारी टीम कब चार हो जाएगी, कब 8 16 32 64, और कब ये 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस समय कल्पना करें कि इन्हीं टीम से आने वाले समय में आज हम जैसे कि हेल्प देते हैं और हेल्प लेते हैं, इसी तरीके से हर घर की जरूरत, आज कहते हैं ना कि रिचार्ज, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पे यूटिलिटी सेक्टर, यूटिलिटी सेक्टर के डिवीजन को डेवलप किया जाएगा। और यहाँ से मैक्सिमम इनकम, कहते हैं ना कि मैक्सिमम इनकम आप ले पाएंगे। एक बार नेटवर्क डेवलप किया, हर महीने उनके घर में देखिए आप लोग प्रीपेड रिचार्ज होते होते हैं।
ये हम सभी जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हर एक व्यक्ति करते हैं। आज चाहे गूगल पे, चाहे फोन पे, चाहे पेटीएम, बहुत सारी कंपनियों का एग्जाम्पल है। तो आज आपने अगर एक नेटवर्क के माध्यम से, मैं कह रहा हूं एक नेटवर्थ डेवलप कर लिया, जीवन भर पैसा आएगा। और ये कॉरपोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने बहुत सारी कंपनियां रिचार्ज की देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे कॉरपोरेट लेवल पे जो आपको सपोर्ट मिलेगा, जो इनकम डेवलप कर पाएंगे, कल्पना कीजिए। आज कोई व्यक्ति 100 रुपए दे के जुड़ जाते हैं, कल को काम नहीं करते, लेकिन उनको बताएंगे कि आने वाले समय में यूटिलिटी सर्विस भी इसी मंच से दी जाएगी। आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा अलग अलग सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, ये सारे प्रोजेक्ट का लाभ देखिए कहीं ना कहीं आज हो सकता है कि एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए काम आएगा। यानी कि यहाँ पे ये नेटवर्क बनाने का इन द सेंस की शुरुआत पहले हम अपने घरों से करते हैं। हमारे घर में रिचार्ज की जरूरत है, यहाँ से रिचार्ज कर पाएंगे, डीटीएच का रिचार्ज कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर पाएंगे, वाटर बिल भी बहुत जगह पेमेंट करते हैं, ग्रामीण सेक्टर में नहीं करते, वो भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपने गैस का यहाँ पे कनेक्शन लिया होगा, इसके साथ साथ इंटरनेट का कोई ना कोई यहाँ पे केबल लगाते हैं, उसका बिल पेमेंट करते हैं। और ना जाने कितनी सारी सर्विसेज यूटिलिटी में आती हैं। तो एक मंच आपको आने वाले समय में यूटिलिटी के साथ कनेक्ट कर देगा। अब जो नेटवर्क धीरे धीरे लोगों को बताते, देखिए लोगों की जरूरत क्या है। आज हम जरूरत पे काम करेंगे तो उनकी नीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है साथियों कि यहाँ पे हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोगों की नीड है, ये लोगों की जरूरत है। और लोग इसके साथ जुड़ेंगे, कोई रिचार्ज के लिए जुड़ेंगे, कोई P2P हेल्प के लिए जुड़ेंगे। और साथियों कुछ लोग ऐसे भी जुड़ेंगे, जैसे कि सर ने बताया, हमने येलो राशन कार्ड, रेड राशन कार्ड, ब्लू राशन कार्ड जैसे कहते हैं ना, कि उस सेक्टर में जितने भी लोग आते हैं उनको राशन कार्ड किस लिए दिया जाता है, ताकि गवर्नमेंट की सेवाएं, गवर्नमेंट के लाभ उन तक पहुंच सके। क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वो लोग आते हैं, उनकी इनकम इतनी नहीं है, उसके लिए सरकार राशन देती है बहुत सस्ते दामों पे। तो कहने का मतलब ये साथियों कि यहाँ से जब हम इतनी सारी सुविधाएं सरकार से लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साथियों नेटवर्क इंडस्ट्री में जिन्होंने बड़े अमाउंट पे काम किया है। तो आज हम उनको कॉरपोरेट लेवल की इनकम डिलीवर कर रहे हैं, ना कि 135 रुपए। 135 सिर्फ एंट्री करने का मात्र एक जरिया है। आने वाले समय में रिचार्ज की जरूरत आम आदमी हो या खास आदमी हो, हर एक व्यक्ति को चाहिए। यह जरूरी है, लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो साथियों यहाँ पे आपके माध्यम से 135 से जुड़ने वाला व्यक्ति कल को इसी सिस्टम में 5,000 लगे, कल को 10,000 किसी सुविधा को यूटिलाइज करने के लिए वो लेते हैं, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि हमारे 135 से एंट्री का रास्ता होता है, एग्जिट दोस्तों कहीं नहीं है, नेवर एंडिंग सिस्टम है। और ये फैसिलिटी जो अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ रिचार्ज की बात कर रहे हैं, यूटिलिटी सर्विस की बात कर रहे हैं, इसमें आपने डिवीजन देखे बहुत सारे अलग अलग। जैसे सर ने ऑलरेडी बताया बैंकिंग सेक्टर के क्या लाभ हो सकते हैं। साथियों बैंकिंग सेक्टर का मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूं। आज हम कहीं ना कहीं खाता खुलवाते हैं, आप भी खुलवाते हैं, बहुत सारे लोगों ने खाते खुलवाए हैं। और एक बैंक के नहीं, अलग अलग बैंकों के चार चार खाते होते हैं। किसी व्यक्ति का अगर आप खाता खोलते हैं और उस पे आपको कमीशन जनरेट हो जाए, यानी कि एक बैनर तले आपके पास ये भी राइट्स है कि आप किसी का खाता ओपन कर सकते हैं। और जो भी बड़ी बड़ी बैंकें हैं, जैसे आपने एक्सिस बैंक का नाम सुना होगा, है ना, एसबीआई का नाम सुना होगा, पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना होगा। जिस खाते को वो यूटिलाइज करते हैं, यानी कि वो अपने मन पसंद से बैंक का भी चुनाव कर सकते हैं कि मुझे इसमें खाता खुलवाना है, उसका कमीशन जनरेट हो गया। यूटिलिटी सर्विस में कोई रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, उसका कमीशन आपको जनरेट हो गया। जैसे कि लिंक जनरेशन का सर ने बताया कि कोई भी लिंक आपने अपने हमारे पोर्टल में जब आप एंट्री करेंगे तो वहां पे दुनिया भर की तमाम फैसिलिटी दिखेंगी। लोगों की जरूरत क्या हो सकती है, उस जरूरत के लिए आपने एक लिंक क्रिएट कर दिया,
लेकिन उसके लिए बातचीत करने के लिए थर्ड पार्टी लोग आएंगे, वो उनसे डिस्कस करेंगे, कमीशन आपका आपके पास पहुंच जाएगा। मीडिया इनकम, पत्रकारिता से आज हमारे देश के अंदर जितने भी आपके घरों में बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे, वो कहीं ना कहीं मीडिया के साथ जरूर जुड़ना चाहते हैं, एक मीडिया लेवल पे काम करना चाहते हैं, उसकी एक अलग इनकम होती है। स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारी स्किल के ऊपर काम किया जाएगा, यानी कि आपके स्किल को डेवलप करके एक रोजगार का साधन दिया जाएगा। उसमें कुटीर उद्योग आ सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन इस तरीके की स्किल हो सकती है। ट्रेनिंग सेंटर आप खोल सकते हैं आने वाले समय में। स्टॉक मार्केट के एजुकेशन दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में बता सकते हैं, फॉरेक्स इंडस्ट्री की नॉलेज दे सकते हैं, ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो हर एक चीज स्किल डेवलपमेंट में आती है, जो कि हमारे घरों में जो हमारे बच्चे हैं, उनको जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। जैसे कि साथियों, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आएंगे, वो प्रोजेक्ट हमारी नीड नहीं हो सकती है, बट हमारे घर को छोड़ के चार घरों में उसकी जरूरत है। जैसे आज हमारे पास सूर्य योजना की बात कर रहे हैं, ग्रामीण सेक्टर में हर एक व्यक्ति की जरूरत है। हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। वो प्रोजेक्ट आपके माध्यम से डिलीवर होगा, उसका कमीशन आपको लेवल वाइज जनरेट हो जाएगा। तो आने वाले समय में ये सारी चीजें कनेक्ट की जाएंगी। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, जीरो इन्वेस्टमेंट, आपका कुछ भी नहीं लगा, बट कहीं ना कहीं आप इंश्योरेंस कहीं ना कहीं से लेते हैं, वो इंश्योरेंस की धनराशि आप किसी ना किसी को तो देते ही है ना। इस मंच के माध्यम से आप लोगों का इंश्योरेंस कर सकते हैं, अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। हमारे पास नेटवर्क है, तो उनकी जरूरत खुद ब खुद वो यहाँ पर ले आएगी कि मुझे तो अकाउंट ओपन कराना था, तो मैं यहाँ पे तेजस फाउंडेशन के मंच से अकाउंट ओपन करवाऊंगा। मेरे बच्चों को ट्रेनिंग देनी थी स्किल डेवलपमेंट की, मैं यहाँ से दूंगा। आने वाले समय में गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जैसे कि बहुत सारी चीजों को कनेक्ट किया जाएगा। सीएसआर फंडिंग, जो कि डोनेशन के माध्यम से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है और संस्था को दी जाती है, उसका लाभ डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन शर्त यही है कि हमारे पास उसके लिए नेटवर्क होना चाहिए। ये इनकम जितनी भी देख पा रहे साथियों, ये इनकम में हमारा खुद का जीरो इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो सिर्फ लोगों को सेवाओं के बारे में बताना है कि ये चीजें आप लोगों को यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे कि लॉगिन इनकम के बारे में बताया गया, आने वाले समय में हम लॉगिन करते हैं उसके क्या एडवांटेज रहेंगे, एक एक चीजों को धीरे धीरे कनेक्ट किया जाएगा, और सारे लाभ जैसे जैसे हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, आप लोगों तक डिलीवर की जाएगी। और ये जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है संस्था के माध्यम से, डायरेक्ट हमारे संजय सर ने आप लोगों तक पहुंचाया, और इसकी पूरी जानकारी जब हमारे पास आ जाएगी तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी सूर्य योजना पे काफी समय से चर्चाएं चल रही थी, ये गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले समय में आएंगे, उसके लाभ हमें मिलेंगे। अभी दोस्तों थोड़ा सा 2 मिनट का समय ले लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। हमारा खुद का क्या बेनिफिट है, इसकी इनकम स्लैब जब हमारे पास आ जाएगी तो आपको डिलीवर कर दी जाएगी। जैसे कि हम एक लाभ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सोलर पैनल के क्या लाभ होते हैं साथियों। हर घर की जरूरत ग्रामीण सेक्टर में है, शहरों में भी है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास दी गई है, और इसकी ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी साथियों जो गवर्नमेंट की संस्थाएं होती है, जो टीम होती है, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। तो जूम सेशन में अलग अलग कॉरपोरेट लेवल के लोग आएंगे और उस सेक्टर की आपको जानकारी देंगे, जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यानी कि साथियों डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग देने का काम चालू किया जाएगा, और वो सारी सुविधाएं, कौन सी फैसिलिटी आप सामने वाले व्यक्ति को डिलीवर कर सकते हैं, ये चीजें आप लोगों को आने वाले समय में समझ में आएगी। तो ये सौर ऊर्जा के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ऊर्जा का माप कितना होता है, किसी को 1 किलोवाट चाहिए, किसी को 2 किलोवाट चाहिए, किसी को 3 किलोवाट चाहिए। यानी कि आप एक तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आपका फार्मिंग है, उसके लिए आप यहाँ पे बड़े यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी जानकारी, डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। आने वाले समय में यानी कि जिस डिवीजन से जो व्यक्ति रहेंगे, जैसे कि सूर्य ऊर्जा की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसकी जानकारी, इसकी कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन संस्था के वही लोग आएंगे, और वही लोग आपको इंफॉर्मेशन इसी जूम सेशन के माध्यम से देंगे। तो ये सोलर पैनल के बारे में इसके एडवांटेजेस बताए गए हैं। घरेलू प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, 1 किलोवाट में लागत कितनी आती है, केंद्र की सब्सिडी कितनी रहेगी। जैसे सरकार ने आपको 30,000 की सब्सिडी दे दी, और फाइनेंस में जो कैश आपको 38,000 का रिसीव हो गया,
एक तरीके से बहुत कम अमाउंट हमें पे करना होता है, और पूरा का पूरा सब्सिडी जो अमाउंट हमें मिलता है, जो हमें दोबारा कभी पे नहीं करना है, उसके लिए लोन यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है वो लोन आपको करके देती है। तो ये सारी फैसिलिटी आने वाले समय में आप लोगों को दी जाएगी। इसकी जानकारी दी गई है यहाँ पे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए जरूरी कागजात क्या क्या रहेंगे, अभी सिर्फ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आने वाले समय में एक एक करके हम क्या क्या चीजें कनेक्ट करेंगे। तो सूर्य योजना का जो लाभ उठाना चाहते हैं, जिन व्यक्ति के माध्यम से किसी ग्रामीण सेक्टर में लोगों की जरूरत है, आप उनको बताएं, बैनर तैयार कीजिए, और अपने जितने भी आपके आसपास में नजदीकी एरिया हैं वहां पे उस बैनर का इस्तेमाल करें। उसके बेनिफिट्स के लिए लोग अपने आप आपको कॉल करेंगे, यानी कि आपका प्रमोशन संस्था के माध्यम से किया जाएगा, नेटवर्क आपका बनेगा, नेटवर्क आपका डेवलप होगा। ये सारी फैसिलिटी जब हम लगा के अपने घरों के ऊपर छतों पे एक बड़ा सा बैनर लगा देंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि सर ये क्या योजना है, किसके माध्यम से मिलेगी। आप उनको 135 से सिस्टम के अंदर ऐड करवा के बता सकते हैं कि ये सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। तो ये सूर्य योजना के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी है, बट ये कैसे लाभ लिया जाएगा और हमारा कमीशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमारी इनकम क्या रहेगी, जैसे जैसे चीजें यहाँ पर कनेक्ट होंगी, इसमें जितनी भी चीजें दी गई हैं, एक एक करके संस्था के माध्यम से हमारे पास जो जो इनकम कनेक्ट होगी उसका पूरा का पूरा बायोडाटा आप लोगों तक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो अभी कोई क्वेश्चन किसी से ये ना करे कि सर ये वाली इनकम कैसे मिलेगी। आपको बताया गया है यहाँ पे इतनी सारी इनकम का लाभ हम लेंगे, और हर एक इनकम पे डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी कि सेशन हमारे जितने भी होते हैं, उस हर एक सेशन में, जैसे आज संडे को हमारा प्रैक्टिकल सेशन चलता है, एक ट्रेनिंग सेशन चलता है, जैसे हमारे हितेश सर ने कल का ग्रेट मीटिंग उन्होंने लिया, लोगों को बहुत समझ में आया, अच्छे से समझ में आया कि सर ये कैसे कैसे सिस्टम काम करता है। तो एक ट्रेनिंग आपको उस सेक्टर की दी गई, दूसरी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे हमारे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर दी जाएगी, बैंकिंग सेक्टर की दी जाएगी, मीडिया सेक्टर की दी जाएगी, यूटिलिटी सर्विस की दी जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है साथियों, लाखों करोड़ों का टर्नओवर रखते हैं, और हम एक ही बैनर तले यहां से बहुत सारी इनकम का हिस्सा बनेंगे, और लोगों को घर घर तक वो लाभ पहुंचाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से ऑलरेडी वो ले रहे हैं। तो साथियों, ये इनकम कुछ है जो कि संस्था के माध्यम से हमारे संजय सर ने हमारे तक पहुंचाई है, और इसकी जो भी जानकारी रहेगी साथियों आने वाले अपकमिंग सेशन में दी जाएगी। तो कहने का साथियों सिर्फ इतना तात्पर्य था, समय 1 मिनट का रह गया है। ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को वो सारी फैसिलिटी देगी जिसकी कल्पना साथियों हम लोग करते हुए आए हैं, और साथियों कहीं ना कहीं हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो इसी सिस्टम के माध्यम से हम यूज करेंगे। आज आपका नेटवर्क 500-600 का है, हो सकता है कि वो दो लोगों को लाके बैठे हुए काम नहीं कर रहे, लेकिन रिचार्ज की जरूरत थी तो रिचार्ज ही कर लेंगे। आने वाले समय में उनको लॉगिन करना है, लॉगिन करके उनको देखना है कि मेरे को अकाउंट ओपन करवाना था, आप उस सर्विस में चले जाएंगे, किसी को इंश्योरेंस के बारे में बता देंगे, है ना। तो बहुत सारी फैसिलिटी का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे एक एक करके सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, जिसका लाभ डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा और आपके माध्यम से आपकी टीम में डिलीवर हो जाएगा। तो आई होप साथियों, मैं आशा उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से पूरे प्लान को समझ पाए हैं। और कोई क्वेश्चन देखिए आज के सेशन में नहीं ले पाएंगे, समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो साथियों क्वेश्चन आंसर हमारा कल के सेशन में रहेगा, अपने अपलाइन के माध्यम से अपने जो भी सवाल रखे थे उसको डिस्कस करके। और जो नए लोग हैं, आज प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, कल की मीटिंग में आप लोग जुड़े कि 135 का प्लान कैसे काम करता है, और उसके साथ साथ कैसे बहुत सारी सेवाओं का लाभ हम लोग इस मंच से लेंगे। तो साथियों सेशन को यहीं पर इन्हीं शब्दों के साथ देंगे पूर्ण विराम। सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पैशंस के साथ सारी चीजों को सुना, समझा, टीम को पॉजिटिव मैसेज डिलीवर कर दीजिए कि यहाँ पर इस मंच से हमें आने वाले समय में दुनिया की वो हर एक चीज मिलेगी जिसकी साथियों कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हम लोग पहले से कर रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन सिस्टम चीजों को यहाँ पर लेकर आने वाला है, और उसके लाभ आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। थैंक यू ऑल लीडर्स, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में।